बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शर्मीले बच्चों पर। बहुत सारे बच्चे हमें शर्मीले नज़र आते हैं और जो शर्मीले होते हैं, अच्छा बच्चे ही नहीं, बड़े भी बहुत शर्मीले नज़र आते हैं। ख़वातीन ही नहीं, मर्द भी बहुत शर्मीले नज़र आते हैं। तो जो शर्मीले लोग होते हैं वो ज़िंदगी में बहुत सारे मकामात पे अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही होती है, अपने शर्म की वजह से, इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से कि कहीं मेरा मजाक ना हो जाए, कहीं मेरा इमेज ख़राब ना हो जाए, वगैरह वगैरह, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। शर्म की वजह से वो बहुत सारी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी भर ज़ाया कर रहे होते हैं। आइडियाज़ नहीं दे पाते, आइडियाज़ जहन में होते हैं उनके, लेकिन वो कह नहीं पाते सबके सामने। और वो कहीं पे कह देते हैं तो बंदा उनसे उन आइडियाज़ को पिक करता है और आगे जिन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है, जिन लोगों में शर्म नहीं होती, वो जाते हैं उस आइडिया को अपने अंदाज से बहुत खूबसूरती से लोगों के सामने पेश करते हैं और खूब वाह हो जाती है उनकी। यानी एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके अंदर शर्म है, अपनी बात खुल के कह नहीं पाते, कहीं दोस्तों में यहाँ वहाँ ढके छुपे अल्फाज में कह देते हैं, तो जिन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है वो पिक करके उसका सारा एडवांटेज ले लेते हैं। हम देखते हैं ऑफिस के अंदर कि जो शर्मीले लोग होते हैं वो उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहे होते जिस तरह वो लोग कर लेते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस होता है। सेल्स, आप देखते हैं सेल्स के शोबे के अंदर कौन लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं, जो अपनी बात को बहुत अच्छे अंदाज से कॉन्फिडेंटली बयान कर देते हैं। जिन लोगों को पब्लिक के सामने बात करने का हुनर आता है वही बड़े लीडर बनते हैं आमतौर पे, वही ज़्यादा तरक्की कर रहे होते हैं। अच्छा, जिन लोगों के अंदर शर्म होती है वो ज़्यादा दोस्त भी नहीं बना पाते। जिन लोगों में शर्म होती है, शर्मीले होते हैं, अच्छा शर्म होने का अलग बात है, सॉरी शर्मीला होने का अलग बात है, शर्म तो होनी चाहिए। तो बाज़ ये अल्फाज ऐसे है ना कि वो हम बाज़ उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे होते। अभी कहेंगे आप बहुत एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बात का गलत मतलब जाए, इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये बात भी मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब जिन बच्चों में शर्म होती है, ये जो बच्चे शर्मीले होते हैं, इनफैक्ट वो बच्चे अपना ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। लेकिन साथ साथ हम ये देखते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त किताब है क्वाइट, खामोश, स्यूसन कैन की किताब है। उसमें उन्होंने बताया है कि इस दुनिया के अंदर हमें ये बताया गया है कि खामोश रहने वाले जो लोग होते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं करते, तरक्की ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट करते हैं। यानी लोगों से घुलने मिलने वाले, लोगों से बातें करने वाले, ये ज़्यादा तरक्की करते हैं। मतलब शर्मीला होना एक अलग बात है, कम गो होना एक अलग बात है। हम बाज़ औक़ात ये तमीज़ नहीं कर पाते। आपका बच्चा हो सकता है कि कम गो हो लेकिन शर्मीला ना हो, जहाँ उसको बात करनी है वो सुकून से बात कर दे, जितनी बात करनी है उतनी वो बात कर दे। आप कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो मतलब बात तो घबराते नहीं, शौक़ नहीं होता उनको बात करने का, तो उसमें पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, बहुत घबरा रहे होते हैं, और फिर वो वहाँ पे भी लेबलिंग करने लगते हैं शर्मीले की कि वो शर्मीला है। हालांकि वो शर्मीला नहीं होता, उससे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होता, और फिर होता क्या है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वाकई में वो शर्मीला हो जाता है। बिल्कुल, यानी अगर वो खामोश तबीयत का है, वो इंट्रोवर्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर रहा। ऐसे लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि शर्मीला होना एक अलग बात है, कम गो होना एक अलग बात है। शर्मीला होना तो ये हो गया ना कि वो जो बच्चा है वो बात करना चाह रहा है, खेलना चाह रहा है और बच्चों के साथ, लेकिन वो अपने शर्मीलेपन की वजह से, अपने खौफ, अपने डर की वजह से जो झिझक आ जाती है, उसकी वजह से वो घुल मिल नहीं पा रहा। तो ये चीज़ खतरनाक होती है। ये खतरनाक है, अपॉर्चुनिटीज आया करते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। मतलब एक शख्स इजहार नहीं कर पा रहा तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसको कितनी परेशानी होती है। जो लोग अपनी बात का इजहार नहीं कर पाते, अच्छा इसका नुकसान एक और ख़तरनाक क्या होता है, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बनती रहती है। हम कितने मर्दों को देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि बाहर इंतहाई मासूम बिल्कुल चूजे होते हैं। लोग कहते हैं कितना सीधा साधा बंदा है, खामोश तबीयत है, शर्मीला सा है। घर आके वही शर्मीला शख्स अपनी बीवी का और अपने बच्चों का बहुत बुरा असर कर देता है। वो बताए भी ना घर वाले कि भाई घर में आके देखो तो सही, इसको कोई यकीन ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही, वैसे बीवियां बड़ा पिसती हैं बेचारी। जी, हमें इतने लोगों से वो इजहार करती हैं, बताती हैं, लोग यकीन ही नहीं करते। तो नाज़रीन, हम ये बात करेंगे कि अपने बच्चों के अंदर से झिझक, ये शर्मीलापन किस तरह से ख़त्म किया जाए। तो पहली बात तो इन्होंने पहले बता दी आपको, सबसे पहले इनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो इन्होंने सबसे पहले बात बताई, वो क्या बात थी, लेबलिंग ना करें।
अपने बच्चों को ये नहीं कहते तुम शर्मीले हो शर्मीले हो शर्मीले हो, कह कह कर अगर वो नहीं भी है ना तो आप उसको शर्मीला कर देंगे। बिल्कुल। और ना दूसरों को लेबलिंग करने दें। ऐसे होता है ना कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप नहीं कह रहे होते लेकिन दूसरे लोग कह रहे होते हैं भाई तुम्हारा ये बच्चा बड़ा शर्मीला है, ये तो बात ही नहीं करता, हम तो कब से देख रहे हैं इसको, ये हमें जानता है फिर भी बात नहीं करता हमसे। तो उनको आप लेबलिंग करने से रोकें। इस तरह बच्चा जो है सोचेगा वाकई में मैं तो बात कर ही नहीं सकता। अब जब बच्चे के जहन में बात आ जाएगी ये बात कर ही नहीं सकता तो वाकई में वो ये काम नहीं कर सकता, वो ये काम करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किस तरह से रोकेंगे लोगों को? आपके सामने उसके पास ऐसे वाकयात होने चाहिए जो आप बता सकें कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये जहाँ इसको बात करनी होती है बहुत तरीके से बात करता है। आप कह सकते हैं कि नहीं तो तब खामोश तबीयत है, शर्मीला नहीं है, इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस है। खामोश तबीयत का होने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, खामोश तबीयत के भी बड़े फायदे हैं। ये जो दुनिया हमारे सामने नजर आ रही है ना, जो बोले जा रही है बोले जा रही है बोले जा रही है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी है जिसको सुनने का फन आता है। शर्म की वजह से नहीं, शर्मीलेपन की वजह से नहीं, खामोश तबीयत की वजह से और लोगों में दिलचस्पी लेने की वजह से। जिस शख्स को सुनने की आदत होती है उसके ज़्यादा दोस्त होते हैं। आज मैं आपको सुन रही हूँ ज़्यादा जब इतनी अच्छी दोस्ती है तो यही होता है। तो आप क्या करें, आपके सामने बच्चे की बहुत सारी एग्जाम्पल्स होनी चाहिए जिसको आप बता सकें नहीं नहीं हमारा बच्चा माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट है, खामोश तबीयत है और अच्छी बात है, इंसान को फजूल बात नहीं करनी चाहिए। आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो सेकंड बात जो है वो बड़ी मज़ेदार है कि बच्चे को आप सोशल बनाइए। सोशल बनाने से मुराद ये कि आप अगर कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो आप अपने बच्चे से कहिए कि वो बार्गेनिंग करे। आप अपने बच्चे से कहें कि उसको जाके ये पेमेंट करके आइए। डॉक्टर के पास जाते हैं आप मिसाल के तौर पे और आपसे डॉक्टर पूछते हैं कि बच्चे के साथ कोई मसला है, तो आप मत बताइए, बच्चे को मौका बच्चे को खुद मौका दीजिए कि वो खुद अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करे और मज़ीद चीज़ों के बारे में बात करे। ये बहुत अच्छी हैबिट है। तो आप बच्चे को इनकरेज करें कि वो खुद जाके या घर में मेहमान आ जाए तो फिर क्या होता है। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि जैसे हमारे यहाँ अली जो है बड़े शर्मीले थे, शुरू से वो शर्मीले रहे हैं। तो लेकिन अभी कुछ अर्से पहले जो है ये चीज़ काफ़ी कम हुई और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ ख़त्म हो गई है। अली जो है वो बड़े आराम से बात कर रहे होते हैं, मज़े से बात कर रहे होते हैं। तो उसकी पीछे बड़ी वजह वो ये है कि जब भी शॉप पे जाती थी तो मैं अली से कहती थी कि अली बेटा ये चीज़ ले रहे हैं आप, अली आप ये लेकर आ जाएँ। तो वो जो है शॉपकीपर से बात की ना, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसकी झिझक थी वो ख़त्म हो गई उसकी, और अब माशाल्लाह से वो सबसे आराम से बात करता है। तो इस तरह बच्चों का प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करवाएं। जैसे मैं घर की बात कर रहा था, मेरा मकसद ये था कि अब घर में कोई मेहमान आ गया, अब वो बच्चों से बात कर रहा होता है तो माँ बाप उसके बदले जवाब दे रहे होते हैं। बच्चा अगर सोच रहा है, थोड़ा घबरा रहा है, तो माँ बाप उस शर्मिंदगी से बचने के लिए क्या होगा, बच्चा गलत जवाब दे देगा, घबराएगा, तो अब बाद में भी बच्चे को आपको डांटना नहीं है और कोई लेक्चर नहीं देना। आगे बढ़ा कोई बात नहीं, जब वो 2-3 दफ़ा झिझक उसकी निकल जाएगी इस तरह लोगों के सामने बात करने की, तो उसके अंदर शर्मीलापन उसका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा ये कि बच्चे के अंदर आप एतमाद पैदा करें। एतमाद पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एतमाद पैदा करने के लिए तो पहले तो अपने जहन से और बच्चे के जहन से बात निकालने के लोग क्या कहेंगे। जो कॉन्फिडेंस कम होता है, जब कॉन्फिडेंस नीचे आता है, उसकी वजह ये होती है कि हम बच्चे को बार बार इस बात का एहसास दिला रहे होते हैं लोग देख रहे हैं। होता ये घर में मेहमान आया, बच्चा जो है वो नहीं बात कर रहा, सलाम नहीं कर रहा, बेटा सलाम कर लो, सब तुम्हें देख रहे हैं, जल्दी सलाम करो। अब बच्चे के जहन में क्या गया मैसेज, लोग देख रहे हैं। या बच्चा नाम नहीं बता रहा, शर्मा रहा है, घबरा रहा है, बेटा जल्दी नाम बताओ अपना, तुम्हारा नाम क्या है, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। या बच्चा रोते हुए आ गया है, अब उसको इस बात का एहसास नहीं है, डाइनिंग रूम मेहमान बैठे हुए, बातचीत चल रही है, वो आ गया रोते हुए, कोई उसके अंदर शर्मिलापन नहीं है इसमें। लेकिन अब आपने उसके अंदर झिझक पैदा कर दी ये कह के कि चुप हो जाओ, देखो सब लोग बैठे हैं, तुम्हें देख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है बच्चा का कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देती है, तबाह कर देती है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट जो हमारा यही है कि शर्मिलापन किस तरह से कम कर सकते हैं। तो आप बच्चे को गैदरिंग्स में लेके जाएं, वर्कशॉप में लेके जाएं, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होती हैं बच्चों के हवाले से, उसमें लेके जाएं। जब वो बाकी बच्चों से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो उनका शर्मिलापन जो है खुद ब खुद कम होगा। और वो जो बच्चे से बात करेंगे, होता है कि बच्चे जो आपस में भी बात नहीं कर पा रहे होते, दिल चाहता है उनका कि हम खेलें, बातें करें, लेकिन वो इतना शर्माते हैं कि वो नहीं कर पाते। अगर इस तरह के प्रोग्राम्स में आप बच्चों को लेके जाएंगे तो वहाँ जाकर उनकी वो झिझक जो है ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ऐसे प्रोग्राम में लेके जाएँ जो उनके लिए बिल्कुल नए हों। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कुछ ऐसी गैदरिंग्स हैं जहाँ पे आप पहले से लेके जाते थे, बच्चा शर्मीलापन का इजहार करता था, अब आपने बच्चे को बताया कि अब हम नई जगह पे जा रहे हैं, यहाँ पे आके तुम्हें लोगों से बात करनी है, लोगों से हाथ मिलाना है, ग्रीटिंग्स करनी है। हमने बड़ा इस हवाले से सख्त वक्त देखा क्योंकि हमारे दोनों बच्चे हरमीन और अली दोनों बहुत ज़्यादा शर्मीले थे, बहुत ज़्यादा डरते थे लोगों से बात करते हुए। तो जब हम कहीं भी जा रहे होते थे ना, तो रास्ते में हमको समझाते थे कि बेटा जाना है तो आपको हाथ मिलाना है,
आपको सलाम करना है, आपको बात करनी है, पूरे रास्ते में याद पूरे रास्ते में वो करा। गाइड करते थे, उससे उनका जहन बन जाता था। फिर वही काम वही प्रैक्टिस किया करते थे, और हम कोई उनको डरा के नहीं, प्यार मोहब्बत से लाइट मूड में समझाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों की तारीफ़ करें। बच्चे कोई भी अच्छा काम करते हैं उनकी फ़ौरन तारीफ़ करें आप, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनके अंदर शर्मीलापन जो कम होगा, उनके अंदर ये एतमाद आएगा, ये भरोसा पैदा होगा उनके अंदर कि हाँ हम काम कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप मुस्तकिल तनकीद का निशाना बनाएंगे तो बच्चे जो हैं वो जाहिर सी बात है उनके अंदर से शर्माहट बढ़ती रहेगी और झिझक जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बच्चे की तारीफ़ करें आप। देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तारीफ़ करने से मेरा यहाँ पे ये है, तारीफ़ तो एक तो ओवरऑल तारीफ़ करनी है, ख़ास तौर पर उनके अंदर झिझक ख़त्म करने के लिए जिस जगह पे भी वो अपने कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करें। ऐसा हो नहीं सकता, शर्मीले से शर्मीला बच्चा भी कहीं ना कहीं पे इजहार करता है। तो जहाँ जहाँ आप उसको देखते हैं, आप अच्छा मौके भी दे रहे हैं आप। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार मिसाल दूँ, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, तकरीबन 12 साल पहले की बात है। मुझे एक लेक्चर देना था तो मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ी, बड़ी मज़े की। एक साहब कहते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को उनकी झिझक ख़त्म करने के लिए, शर्म दूर करने के लिए उनको मैं क्या करता हूँ, स्पीच वगैरह के लिए बुलाता हूँ। तो एक मतलब मैंने एक लड़की को बुलाया और कह रहे लोग आके कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं, लेकिन वो लड़की आई और 1 मिनट तक खड़ी हुई, सोचती रही, घबराती रही, लोगों को देखती रही क्या करूं। फिर उसके बाद वो गई, जाके अपनी सीट पे बैठ गई। बहुत परेशान थी वो। तो वो कहते हैं कि मैंने तो ये बात समझ ली है कि तारीफ़ करके जो आप काम करवा सकते हैं वो तनकीद करके नहीं करवा सकते। बिल्कुल ऐसे मैं खड़ा हुआ और मैंने जाके कहा कि बहुत बड़ी बात है कि कोई शख्स आए यहाँ पे और जिसने कभी लोगों को इस तरह फेस नहीं किया, वो इतनी देर तक लोगों को फेस करे। तो क्लैपिंग करते हैं इनके लिए, सब उनके लिए क्लैपिंग करने लगे और वो लड़की हैरान हुई कि कुछ अरसे के बाद वो एक बहुत अच्छी स्पीकर बन गई। नाज़रीन, बच्चे हमारे हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो हम इरिटेट हो जाते हैं, हम उनको डांटते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। ना करें ऐसा। आप उनको जब जहाँ जहाँ वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, जैसे मैंने आपको बताया, किसी दुकानदार से बात कर ली, डॉक्टर से बात कर ली, वेटर से कर ली, किसी रिश्तेदार से कर ली, किसी दोस्त से कर ली, किसी नए बंदे से कर ली, जहाँ जहाँ आप देखें आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये कि बच्चे का मजाक ना उड़ाएं और ना किसी को उड़ाने दें आप मजाक। बच्चे देखें, शर्मा जाते हैं बहुत बिल्कुल। ज़्यादा। अगर आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपका बच्चा शर्मीला है, फिर तो कतई इजाज़त मत दें। फिर जब इंसान में कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर अगर उसका मजाक उड़ा भी रहा हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो खुद जवाब दे रहा होता है वो बच्चा। खुद सुकून से जवाब दे देता है, वो खुद इंजॉय कर रहा होता है। उसका मजाक उड़ रहा है तो वो अपने मजाक उड़ने को इंजॉय कर रहा होता है, बड़ी बात होती है। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस आने के बाद होता है। जब उसके अंदर चीज़ें नहीं है तो उसको शुरू में इस मुसीबत में मत डालिए, इस आजमाइश में मत डालिए कि आप कहें कि आप तो प्रैक्टिस करने के लिए उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, कंपेयर भी कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अपने बच्चे को खुद डी वैल्यू मत करें। अपने बच्चे की जगह जगह पर आप देखते हैं लोगों को बैठे हुए अपने बच्चों की बुराइयां कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो कुछ करता नहीं है, ये तो खाता नहीं है। सब बच्चे खा रहे होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हादे जो बहुत हादिया बचपन है बहुत ज़्यादा है, तो स्पेशली एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि आपको बच्चे की सबके सामने इस तरह से बच्चे की नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, बच्चों पर नेगेटिव असर पड़ता है। तो हमने बड़ा अप्रिशिएट किया इस बात को कि बाज़ दफ़ा हमसे भी गलती हो जाती है, तो अगर आप लोग हमें बताएं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो बहुत अच्छी बात है, आपको बताना चाहिए हमें। हम यहाँ पे ऐसा देखें, हम यहाँ पे कोई आपके टीचर बन के नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग तो मिल बांट के सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, हम आपको बताते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, आपने उसको ओवरकम किया, आप कमेंट की सूरत में या व्हाट्सएप पे हमें बता रहे होते हैं। तो ये हम लोग एक फैमिली हैं। हम आपके कोई बड़े नहीं हैं, कोई उस्ताद नहीं है। हम आपके दोस्त हैं, हम आपके फैमिली मेम्बर हैं जो मिलके एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं और एक दूसरे को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इन बातों का ख्याल रख के आप अपने बच्चे के अंदर से शर्मीलापन ख़त्म कर सकते हैं। और जब उसके अंदर से शर्मीलापन ख़त्म होगा तो फिर आप देखेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी खुल के सामने आना शुरू हो जाएगी और वो पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। उसको सिखाइए कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़ाया ना करें। छोटी भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आखिर में बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक वीडियो देखते नहीं है और नुकसान कर जाते हैं। स्कूल में कोई भी कंपटीशन हो रहा हो ना, तो अपने बच्चे को इंकरेज कीजिए। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कोई आर्ट एक्टिविटी है, कोई साइंस फेयर है, कुछ भी है, जो भी मौके मिले आप उसको बच्चे से कहिए कि उसको अवेल करना है। जब हादिया को हमने स्कूल में एडमिशन कराया था तो हमने टीचर से आके कहा था हमें इसकी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन इसको जो अपने आप को प्रेजेंट करने का कोई जो भी कोई इवेंट हो उसमें से इसको माइनस मत कीजिएगा। हमारी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है। टीचर बहुत खुश हुई, उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, मौके दिए, तो पढ़ तो लेते हैं बच्चे। कॉन्फिडेंट होना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह से सोचिए। और अगर
आपके उसको अच्छे टिप्स हैं तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर बच्चे आपके बड़े हो गए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब हम शर्मीलापन कैसे ख़त्म करें उनके अंदर से, तो जो बातें हमने बताई हैं उनको आप फॉलो करें, उन पर अमल करें, इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने होगा। टाइम लगेगा लेकिन चेंज ज़रूर आएगा। और अगर आपके अंदर शर्मीलापन है तो आप अपना भी ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ख़ास वक्त तक आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना ज़्यादा बड़ा बच्चा हो जाता है उतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो और बाज़ बात ठक करके भी कोई गिरहाएँ होती हैं, खुल जाती हैं, एक झटके में एक जुमला समझ में आता है और सारी गिरहाएँ खुल जाती हैं। तो दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें मुमकिन है। ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।